in front of you through this virtual mode. Welcome you all on behalf of ZDO Mandi in this online home classes. And today I am going to discuss with you a multi-grade lesson plan of class 6th and 7th. तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी डियर पार्टिसिपेंट रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स कि अपने माइक को आप म्यूट रखें और इस सेशन में मैं आपके साथ कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू चेंजेस अराउंड अस का टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि 5th स्टैंडर्ड तक जो हमारा बच्चा है स्टूडेंट है वो EVS पढ़ता है और जैसे वो 6th में इंटर होता है एक न्यू सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस होता है दैट इज साइंस। तो कई बार छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा सा फील करते हैं या वो थोड़ा सा स्ट्रेस ले लेते हैं कि साइंस एक नई बुक जो है हमें इंट्रोड्यूस हो गई है। साइंस मैं ये कहना चाहता हूँ कि साइंस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। हमारी हर एक एक्टिविटी में जो है साइंस है और मेरा ये लेसन जो है डिलीवर करने का एक ही मकसद है कि उन बच्चों का जो उनमें बेंट ऑफ माइंड जो है उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड जो है स्टार्टिंग से ही डेवलप करूं ताकि वो साइंस को एज ए जॉय लें, वो एक ट्रेजेडी ना लें। क्योंकि लर्निंग जो है मेरा हमेशा मोटो रहता है कि लर्निंग को एज ए जॉय, बच्चे जो है स्ट्रेस में या रिजिडिटी से उनकी लर्निंग एनहांस नहीं होगी बल्कि हमें जो है उनको प्ले वे एक्टिविटी के थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन के साथ जब हम लिंक करते हैं बच्चों की लर्निंग को तो उसकी लर्निंग जो है वो लाइफ लास्टिंग होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो है अपने सराउंडिंग में या डे टू डे लाइफ में डिफरेंट एक्टिविटी जो डिफरेंट चेंजेस जो हैं ऑब्जर्व करते हैं और इस लेसन के बाद आप जो है उसको क्रिटिकली ऑब्जर्व करेंगे, ये मेरा दावा है। तभी मैंने ये लेसन जो है प्लान किया है। अब डिफरेंट एक्टिविटीज क्या हैं बच्चे, आप सुबह से शाम तक अपने घर में जो है डिफरेंट एक्टिविटीज देखते हो। फॉर एग्जांपल सुबह आप उठते हो, वॉशिंग करते हो, बाथिंग करते हो, आपकी मम्मा कुकिंग करती है और भी जो आपके सराउंडिंग में नेचुरल चेंजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टुडे मॉर्निंग से ही जो है रेनिंग स्टार्ट थी तो रेनिंग ये भी आप जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, बीइंग ए टीचर भी मैं कहना चाहूँगा कि कई बार हम इन थिंग्स जो चेंजेस हो रहे हैं इनको इग्नोर करते हैं कि ये सिर्फ जो है साइंस का कंसेप्ट है, हमें जो है इसके साथ लिंक अप नहीं है। लेकिन नो माय डियर, साइंस जो है साइंस उतनी ही इंपॉर्टेंट जो है कॉमन मैन के लिए भी है। तो बच्चे आपने करना क्या है, ये एक्टिविटी सारी जो है आप ऑब्जर्व करते हो लेकिन आज के बाद आपने क्या करना है, इसको क्रिटिकली ऑब्जर्व करना है। क्रिटिकली ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर आप कोई भी चीज देखते हो, फॉर एग्जाम्पल यू एंटर इनटू ए रूम और आपने एक चेयर देखी तो आप में ये बेंट ऑफ माइंड होना चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड आना चाहिए कि ये चेयर जो है ये वुड की बनी है या प्लास्टिक की बनी है, इसकी आर्म्स हैं या विदाउट आर्म है। तो ऐसी ऑब्जर्वेशन जब आप लाओगे तो आपके लिए साइंस जो है वो बड़ी इजी हो जाएगी। साइंस बेसिकली क्या है, एक लॉजिकल थिंकिंग है हमारी। तो इन्हीं चेंजेस को लेके हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कहा कि प्लेंटी ऑफ एक्टिविटी आप नोटिस करते हो, आपकी मम्मा जो है बर्निंग करती है फ्यूल्स की, जैसे LPG आप यूज करते हो या रूरल एरियाज में काउडंग केक्स जलाते हो या वुड को आप बर्न करते हो कुकिंग ऑफ फूड के लिए। तो ये सारी एक्टिविटीज आप नोट करते हो, ये सारे क्या है, चेंजेस हैं जिसमें कुछ ना कुछ जो है चेंज हो रहा है, समथिंग इज चेंजिंग। तो ये आपने जो है क्रिटिकली ऑब्जर्व करना है। यही चेंजेस जो हैं इनको हम बांटेंगे दो चेंजेस में, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब क्या है ये थ्रू एक्टिविटीज करेंगे हम। फर्स्ट मैं आपको ये शीट एक शो कर रहा हूँ, दिस इज सिंपल प्लेन शीट। कलर शीट इसलिए मैंने लिया है ताकि आपको विजिबल रहे कैमरा में। तो आप एक रफ पेपर भी ले सकते हैं, न्यूज़पेपर जो है अवेलेबल होता है सबके पास, तो आप इसको ले सकते हैं बच्चे। और उसके बाद आप इसी पेपर के ऐसे पीस कर लें। तो क्या आपको इसमें कुछ चेंज नजर आया? क्या कोई चेंज नजर आया? चेंजेस इन साइज, चेंजेस इन साइज। तो मेरे यहाँ पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मेरे साथ भी बैठे हुए हैं एक दो, तो वो कह रहे हैं चेंजेस इन साइज। तो क्लियरली विजिबल है कि ये एक बड़ा पेपर था और इसके जब हमने पीसेस किए तो इसके साइज में चेंज आ गया। इसमें क्या चेंजेस आई? देयर इज चेंज इन द साइज। तो ये क्या है, एक चेंज है। इसको आप नोटिस रखेंगे, इस एक्टिविटी को आप एक पेपर ले लेंगे और उसको
डिवाइड कर लेंगे, कट कर लेंगे इनटू पीसीस। तो ये क्या है, बेसिकली चेंज इन साइज। नेक्स्ट एक्टिविटी एक और करेंगे हम। फिर एक हम पेपर ले लेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा नॉर्मल पेपर होता है, न्यूज़पेपर, इसको ले लेंगे बच्चे। और मैं आपको ये एक्टिविटी दे रहा हूं कि आप इसमें से कुछ भी क्रिएटिव बनाएं अपना। कुछ भी बच्चे जैसे बनाते हैं, कुछ एरोप्लेन बनाते हैं या कुछ बोट वगैरह बनाते हैं, तो आप कुछ भी बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन बच्चे जो हैं ये बनाते हैं, एरोप्लेन सा बनाते हैं। तो ये इसमें क्या है, इसमें क्या चेंज है, इसमें क्या चेंज आ रहा है? अगर आप अपने दिमाग पे स्ट्रेस डालें, थोड़ा सा सोचें, थिंकिंग पावर अपनी जो है बढ़ाएं, तो इसमें मेरे ख्याल में देयर इज चेंज इन द शेप। वेरी नाइस। पार्टिसिपेंट से भी जो है रिस्पॉन्ड आ रहा है, और होप आप भी अनम्यूट करके मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें क्या आ रहा है, देयर इज चेंज इन द शेप, इसकी शेप में चेंज आ रहा है। सेम अगर एक और एक्टिविटी लें हम, इससे हम बोट भी बना सकते हैं। बच्चों को आप मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं अपनी क्रिएटिविटी करें। जैसे मैंने अगर ये बनाया है एरोप्लेन या ये बोट बनाई है मेरे पार्टिसिपेंट्स ने, तो आप कोई भी जो है अपनी इनोवेशन से कोई भी जो है थिंग्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और चीज बनाई है हमने, तो इसको क्या कहते हैं, ये कैप है, सम सॉर्ट ऑफ कैप। तो ये एक्टिविटी जब आप बच्चों करोगे तो आपकी ये लॉन्ग लास्टिंग जो है लर्निंग इन्हांस होगी। तो इन तीनों एक्टिविटीज में क्या हो रहा है, देयर इज चेंज इन द शेप, जो पेपर की शेप चेंज हो रही है। तो मेरी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट रहेगी को अनम्यूट रहें, थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। तो इन तीनों एक्टिविटीज में क्या है, देयर इज चेंज इन द शेप, इसमें शेप चेंज हो रही है। फर्स्ट एक्टिविटी हमने की जिसमें जो है साइज चेंज हो रहा था, देयर इज चेंज इन द साइज, पेपर पीस में चेंज आया। और दूसरी एक्टिविटी जो हमने की उसमें क्या है, शेप में चेंज आ रहा है। उसमें क्या है, शेप, एक एरोप्लेन, एक बोट और एक कैप। जो भी आपका मन करे वो चीज आप बना सकते हैं। इट इज अप टू योर क्रिएटिविटी। ये बच्चे कोई बाइंडिंग नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि बोट ही बनाएंगे, आपको जो अच्छा लगता है आप वो बनाएं। बस आप ऑब्जर्व करें कि पेपर में चेंज क्या आया, पेपर में क्या चेंज आया, देयर इज चेंज इन द शेप, शेप में चेंज आया। तो ये दो एक्टिविटीज आपको क्लियर होगी हो। एक और एक्टिविटी करते हैं हम सिंपल सी। ये कॉमन जो है मैं टीचिंग एड्स ले रहा हूं, लो कास्ट नो कास्ट। इसमें कोई जो है पेनीज नहीं लगते, ये टीचर रिसोर्सफुल है और स्टूडेंट्स आप भी ये जो है अपने घर में इजिली जो है अवेलेबल चीजें हैं। ये रबड़ है, रबड़ बैंड। अगर इसको मैं स्ट्रेच करता हूं तो क्या चेंज आ रहा है इसमें बच्चे, अगर आप क्रिटिकली ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या चेंज आ रहा है, देयर इज चेंज इन द साइज। वेरी नाइस, देयर इज चेंज इन द साइज। तो जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं तो इसमें साइज में चेंज आ रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो हमने की, दो साइज की और एक शेप की। तो ये आप इजिली जो है कर सकते हो। आप और भी जो है इसमें एक्टिविटी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक्टिविटीज में आपको ये कहना चाहूंगा कि हमेशा पेरेंट की कंसेंट में करें। आप सीजर से आप इसको काट भी सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं, कुछ भी काट सकते हैं। तो ये क्या है, देयर इज चेंज इन द शेप, शेप में भी चेंज आ सकता है, साइज में भी चेंज आ सकता है। आप टेलर्स को देखते हो, कटिंग करते हैं, प्लेन क्लॉथ से वो जो है हमारे कितने वेल ड्रेस्ड बनाते हैं, अच्छे रेडीमेड गारमेंट्स बनते हैं। तो वो क्या है, देयर इज चेंज इन द शेप, शेप में चेंज आता है। तो ये सारी एक्टिविटी जो 3-4 हमने एक्टिविटीज की, जिसमें क्या आ रहा है, देयर इज चेंज इन द साइज, शेप। और नेक्स्ट एक और देखेंगे हम, एक और एक्टिविटी करेंगे। ये मेरे पास जो है आइस क्यूब मैंने आपके लिए लाए हैं। ये आइस क्यूब आपको इजीली अवेलेबल होंगे घर में। अगर रूरल एरियाज में नहीं है तो आप अपने इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करते हैं। जिस जोन में मैं ड्यूटी कर रहा हूं पिछले 7 साल से, साब्जिया में, तो वहां तकरीबन 10 बार जो है स्नोफॉल होती है। तो क्या कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि ये स्नोफॉल होती है उसके बाद पिघल जाती है, कैसे पानी बन जाता है? तो आज के बाद आप उसको ऑब्जर्व करेंगे अच्छी तरीके से। तो इस आइस को अगर थोड़ी देर हम रखेंगे तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। बच्चे किसी भी मैटर क्या चीज है, वो सबस्टांस
जिसका वेट हो और जो जगह घेरे उसको हम मैटर कहते हैं। और मैटर की जनरली 3 स्टेट्स जो हैं हम देखते हैं बेसिकली 5, लेकिन छोटी क्लासों में हम 3 को ही फोकस करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये जो है आइस है ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी और कन्वर्टेड इनटू वाटर। इट मींस सॉलिड चीज जो है कन्वर्ट हो जाएगी इनटू लिक्विड। तो इस चेंज में क्या हो रहा है, देयर इज चेंज इन द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्टेट मींस सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। होप आपको ये एग्जांपल क्लियर होगी। ये आप अपनी नेचर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्नोफॉल होती है और कुछ दिनों बाद वो जो है मेल्ट हो जाती है, और फिर जब रात को टेम्परेचर डाउन होता है और वही वाटर जो है दोबारा भी फ्रीज हो जाता है। ये हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होता है दोबारा ये चीज। तो ये एक्टिविटी आपको क्लियर होगी कि देयर इज चेंज इन द स्टेट, दैट इज सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। तो होप आपको ये 4-5 जो एक्टिविटीज क्लियर होंगी। अब हम आते हैं फिजिकल चेंज। अब जो हमने एक्टिविटी की उसी को रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज फोकस करें आप कि फिजिकल चेंज क्या है। वो कोई भी चेंज जिसमें क्या हो, देयर इज चेंज इन द साइज, जो हमने पहली एक्टिविटी की थी। देयर इज चेंज इन द साइज, जिसमें साइज में चेंज हो। देन वो चेंज जिसमें देयर इज चेंज इन द शेप, देयर इज चेंज इन द शेप। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज चेंज इन द स्टेट। उन सभी चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड इन दिस चेंज देयर इज चेंज इन द फिजिकल। यहां हम चेंजेस क्योंकि इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस शेप, साइज एंड स्टेट। और इसमें सबसे जो नोटिस करने वाली बात है, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इन सब में कोई भी नई चीज नहीं बन रही है। ये वही पेपर था, उसी से मैंने जो है एरोप्लेन बनाया। ये वही पेपर था स्टूडेंट्स, उसी से आपने कैप बनाई। ये वही पेपर था, उसी को कट करके हमने इनटू पीसेस किया। तो वो सारे चेंजेस जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस ना बने और जिसमें चेंज क्या हो, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस। और ये सारे फिजिकल चेंजेस थे जो हमने एक्टिविटीज की। अब बात आती है कि सम फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। अब ये वर्ड जो आया आपके लिए बच्चे 6th और 7th स्टैंडर्ड के लिए, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल वो चीज होती है दैट रिवर्ट बैक्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जिसको हम दोबारा उसी ओरिजिनल पोजीशन में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेपर था और इससे हमने एरोप्लेन बनाया था, या जो भी आपने जो कुछ बनाया था। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूं, अब दोबारा इसको हम ओरिजिनल शेप में ले आए। तो इज इट रिवर्सिबल? यस, ऑफ कोर्स आपका आंसर आना चाहिए यस, क्योंकि ये वापस उसी ओरिजिनल पोजीशन में हम इसको ले आए। तो दैट इज रिवर्सिबल। सम फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। इस एक्टिविटी से क्या हुआ कि सम फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग ऑफ दिस रबर बैंड, इसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, जब टेंशन रिलैक्स करेंगे दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। इट मींस इट इज आल्सो रिवर्सिबल। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिसमें साइज, शेप और स्टेट में चेंज आता है, और कुछ फिजिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। अब आपने करना क्या है, अपनी डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम एक्टिविटीज को नोट करना है। मेन मोटो इस लेसन का तभी है जब आप परफॉर्म करोगे एक्टिविटी। और बीइंग ए टीचर मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी अपने पार्टिसिपेंट से कि जो भी मेरे साथ जुड़ा है वो अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व करे, चाहे वो टीचर है, किसी भी रैंक पे वो है, क्योंकि लर्निंग जो है वॉम टू टोम चलती है। तो आप ऑब्जर्व करें एज मैनी एज यू कैन, जितनी भी एग्जाम्पल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं लाइव एग्जाम्पल एक बार आपको बता रहा हूं कि ये मैंने अपनी शर्ट को फोल्ड किया, तो दिस इज क्या चेंज आया बच्चे, ये आप इजिली इसका आंसर दे सकते हैं कि देयर इज चेंज इन द साइज। तो दिस इज फिजिकल चेंज। ये अपनी डे टू डे लाइफ में हम करते हैं। कभी कभार रूरल एरियाज में हम पानी डिचेस वगैरह होते हैं तो हम अपने जो है पैंट भी फोल्ड करते हैं। तो इट मींस दिस इज चेंज इन द साइज। और इसको दोबारा भी हम कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल है। इसको दोबारा हम जो है कफ को अनफोल्ड भी कर सकते हैं।
तो ऐसी मैं कहता हूं कि ऐसी एग्जांपल्स आप जो हैं ट्रेस आउट करें अपने घर में, तो तभी ये जो है होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, चेंज इन द शेप साइज एंड स्टेट, और फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और मेरे पास यहाँ टीचिंग एड एज ए मैंने इसको यूज किया है, ये हमारा जो है लैंडलाइन फोन है। तो आप देखें ये जो स्ट्रेचेबल वायर लगी हुई है, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज, चेंज इन द साइज, और ये भी रिवर्सिबल है, वापस जो है अपनी नॉर्मल रिवर्ट पोजीशन पे आ रहा है। आप स्प्रिंग ले लें, कोई भी चीज ले लें, साइकिल्स ले लें, बाईसाइकिल्स या मोटरसाइकिल ले लें, उसमें शॉकर होते हैं, तो उसमें भी क्या आ रहा है, जो आपको स्ट्रेस शॉक से बचा रहा है, तो उसमें भी फिजिकल चेंज आ रहा है, चेंज इन द साइज, और वो भी जो है रिवर्सिबल है। तो मैं कहता हूं कि ऐसी एग्जांपल्स जो हैं आप एज मैनी एज यू कैन ट्रेस आउट करेंगे, तो तभी आपकी लर्निंग इनहांस होगी और आपका साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होगा। तो नेक्स्ट फिजिकल चेंजेस आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं केमिकल चेंजेस की तरफ, इसी से कोरिलेट करना है, कोई नई चीज नहीं है। फिजिकल चेंज में हमने देखा कि नो न्यू सब्सटेंस इज फाउंड। ऑन द अदर हैंड केमिकल जो चेंज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस भी बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है बच्चे, केमिकल रिएक्शंस। और इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, इसमें क्या है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है, ये आपने याद रखना है। और ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल मींस हम उनको जो है रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन नहीं ला सकते। अब डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज में कौन सी ऐसी एक्टिविटीज आपने नोट करनी है, चेंजेस नोट करनी है जिसमें केमिकल चेंजेस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डे टू डे लाइफ से ही स्टार्ट करूंगा कि कुकिंग ऑफ फूड। अगर आपकी मम्मा या कोई भी घर में जो है खाने को पकाते हैं, तो क्या हम उस खाने को वापस जो है रा कर सकते हैं, नो। तो वो क्या है, कुकिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल चेंज। तो ये आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने घर में। एक और एक्टिविटी करवा रहा हूं मैं आपको, होप है कि ये जो एक्टिविटी आप जब भी परफॉर्म करें अपने पेरेंट्स को साथ लेके करें, क्योंकि इसमें जो है रिस्क इन्वॉल्व है। तो आप जब इस कैंडल को बर्न करते हो, कैंडल को जब बर्न करते हो तो इसमें कौन सा चेंज आ रहा है। ये कैंडल बर्निंग जो है नॉर्मल एक्टिविटी है, चेंज है, हम डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो इसकी वैक्स बेल्ट हो रही है बच्चे, वो क्या है, चेंज इन द साइज। वो क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज। अभी हमने बात की कि जब भी केमिकल चेंज होगा ना, फिजिकल चेंज होगा ही होगा। तो ये वैक्स जो मेल्ट हो रही है, ये क्या है, फिजिकल चेंज है, चेंज इन द साइज। बट जो इसकी विक जो है जल रही है, जो इसकी बत्ती है ना, ये जो जल रही है, ये चेंज हो रही है इनटू एशिज, रॉक सी बन रही है। तो वो क्या है, इट इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि उसमें जो है विक जो है कॉटन की जल के क्या बन रही है, रॉक बन रही है। वो एक न्यू सब्सटेंस है। जैसे हमने जनरली बात की अभी कि केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म्ड होता है। तो इसमें क्या है, एक न्यू सब्सटेंस। आप क्या छोटा सा एक पेपर जो है उसको जला सकते हैं, तो उसकी राख बनती है। आप घर में देखते हैं कि वुड जलाते हैं, आप रूरल एरियाज में काउ डंग केक्स जलाते हैं, तो उसकी जो राख है वो इट इज समथिंग डिफरेंट। उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो काफी डिफरेंट है, और हम उसको रिवर्ट बैक भी नहीं कर सकते। इसलिए दैट इज वाई केमिकल चेंजेस आर irreversible. For example, cooking of food and burning of wood. So these all are the chemical changes. तो इसमें क्या हो रहा है, फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि केमिकल चेंज क्या होते हैं। कि केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है, और उसमें क्या होता है, ये चेंजेस क्या है, इरिवर्सिबल है। हम इनको रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ वुड। एक और एग्जाम्पल मैं डे टू डे लाइफ में आपको देना चाहूंगा। ये शायद आपको विजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। दिस इज हैंडी एलपीजी। ये आपके घर में अवेलेबल रहता है। अब क्या है, इसके अंदर जो गैस है ना बच्चे, उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। इसको बोला जाता है एलपीजी। और अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे क्रिटिकली या विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स, कभी वो आपको इसको ऑब्जर्व करवाएंगे या इन कंसेंट ऑफ द टीचर, तो इसके अंदर आपको वो लिक्विड फॉर्म में नजर आएगी, पानी की तरह।
और जब आप इसको जलाते हो तो किस फॉर्म में ये निकलती है? गैस की फॉर्म में। तो लिक्विड जब चेंज हुआ गैस में तो क्या हुआ? फिजिकल चेंज। अभी हमने देखा कि फिजिकल चेंज इज द चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज स्टेट। लिक्विड चेंज इनटू गैसेस। और जब हम इसको बर्न करेंगे तो वो क्या चेंज होगा? केमिकल चेंज, क्योंकि एक न्यू सब्सटेंस बनेगा। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इससे भी ये नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज मैंने जो है इसमें इन्वॉल्व की हैं ताकि आपकी लर्निंग जो है इन्हांस हो। एलपीजी की कॉमन एग्जांपल है, आप वुड जलाते हैं वो भी देख लें, आप काउडंग केक जलाते हैं, कोई भी जो है आपके इर्द गिर्द एक्टिविटीज हो रही है तो उसको आप ऑब्जर्व करें। तो यही मेरा लेसन था जी। मेरी ये कोशिश रहती है कि लर्निंग को जो है एज ए जॉय बनाऊं। तो बच्चे आपने करना क्या है? लिस्ट डाउन करनी है। अब आपकी होम असाइनमेंट क्या है? आपने जो भी एक्टिविटीज आप खाना खाते हो तो वो भी आप जरा लॉजिकली सोचें। साइंस क्या है? लॉजिकल थिंकिंग है, बस सोच ही है साइंस, और कुछ नहीं है साइंस। साइंस को हमने ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बना दिया है कि साइंस बड़ी टफ है। ये साइंस कुछ नहीं है। साइंस हमारी जो है डेली एक्टिविटी का पार्ट है। आप खाना खाते हो तो आप ऑब्जर्व करें या लॉजिकली सोचें कि खाना खा रहे हैं जो हम, तो वो कौन सा चेंज होगा? उसमें डाइजेशन हो रही है तो वो क्या है? बेसिकली एक केमिकल चेंज है। मैं कह रहा हूं ना कि ऐसे ही आप प्लेंटी ऑफ एक्टिविटी जो है दिन में चेंजेस जो है नोट कर सकते हैं और उनको जो है नोट डाउन कर सकते हैं, और आपकी जो है लर्निंग इतनी एडवांस हो जाएगी टूवर्ड्स योर सराउंडिंग, और आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये चेंजेस क्या हैं। आपकी मम्मा अगर खाना बना रहे हैं किचन में तो वहां भी आप फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस की ढेर सारी एग्जांपल्स आप जो है नोटिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो चपाती बना रहे हैं तो जब वो डफ बनाते हैं आटे का तो वो क्या है? फिजिकल चेंज है। वो क्या है? फिजिकल चेंज। जब उसको वो रोल करते हैं तो वो क्या है? बेसिकली फिजिकल चेंज। और जब वो उसको पका लेते हैं दैट इज केमिकल चेंज। तो आप जो है उसको जब रोल पिन से वो रोल करते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है, तो वो क्या है? फिजिकल चेंज। और जब वो पक जाता है दैट इज केमिकल चेंज। मैंने कहा ना, हर एक हमारी एक्टिविटी, लाइफ की जो भी एक्टिविटी है, आप उस हर चेंज को ऑब्जर्व करें। मेरा ये लेसन बनाने का यही एक मोटो था कि आप में स्टार्टिंग से ही एक साइंटिफिक एटीट्यूड, बेंट ऑफ माइंड डेवलप हो, जो आगे जाके डेफिनेटली आपको बेनिफिट देगा। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो आप डाउट्स में नहीं रहोगे। यू आर नॉट इन डाउट्स कि मैं साइंस लूं, आर्ट्स लूं, क्योंकि बेंट ऑफ माइंड ही ऐसा डेवलप हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी आप में, और आप में एक जो है बैलेंस पर्सनैलिटी आप उभर के आओगे। यही लर्निंग का मेन मोटो ही यही होता है, नॉट मेयरली क्रेमिंग या मार्क्स लेना। इट डजेंट मैटर। सक्सेस होना कोई बड़ी बात नहीं है। अपनी रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना, यही तो एजुकेशन है। तो थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो किसी की कोई भी क्वेरीज हो जो